आज हमारा टॉपिक सेकंड लेक्चर है 7th चैप्टर न वेगान धारणीय पर, यानी कि चरक सूत्र 7वें अध्याय पर। आप अभी इस सेकंड लेक्चर को देख रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें पहले, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर समझ आएगा। तो अब अपना जो कंटेंट बचा हुआ था, अधारणीय वेग अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब बात है धारणीय वेग की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनको धारण करना चाहिए। तो नीचे क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िए पहले आप। ये प्रकरण याद रखिएगा, धारणीय वेग अधारणीय वेग कौन से अध्याय में बताए गए हैं, चरक सूत्र 7 में। अब नेक्स्ट क्या लिखा, धारणीय वेग का सिद्धांत आधार क्या है। जीवित अवस्था में और मृत्यु के बाद अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को अशस्त्र साहस, मन, वचन व शरीर के निंदित कर्मों के वेगों को रोकना चाहिए। यानी इमांस्तु धारियत वेगान हितार्थी प्रत्यय चेहच, प्रत्यय यानी यहाँ पर जहाँ अपन अभी हैं, और चेह यानी कि परलोक मृत्यु के बाद। इन दोनों में अगर हम अपना हित चाहते हैं तो इन सब को धारण कर लेना चाहिए। तो जो फर्स्ट लाइन है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में किससे रिलेटेड है ये, धारियत किसको धारण करना है। लेकिन अगर आपको मतलब नहीं पता इस लाइन का, श्लोक का, तो आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। और थियोरटिकल एग्जाम में भी ये आ जाता है काफी बार। इसको बस इतना सा लिख देते हैं, इसको डिस्क्राइब करो। तो आप स्टूडेंट को पता ही नहीं है अगर कि 10 नंबर में इसको डिस्क्राइब करना है, तो फिर जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद नीचे क्या लिखा है देखिए, अशस्त्र साहसानाम अशस्तानाम, अशस्त्र साहस मनोवाक काय कर्मणाम। ये 3 शब्द देखिए आप, मन वचन और शरीर के निंदित कर्मों को धारण करना चाहिए। यानी कि धारणीय वेग को अपन 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, 3 तरह के डिवाइडेशन जो हैं वो हो गए कायिक, मानसिक और वाचिक। और कुल वाग्भट ने 10 पाप कर्म बताए गए हैं। ये एक्चुअली प्रकरण यही है, सेम टू सेम ही है। अभी पूछ ले आपसे धारणीय वे कितनी तरह के हैं, तो 3 तरह के हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। और जब वाग्भट का प्रकरण पूछेगा तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाग्भट अनुसार पाप कर्म कितने हैं, 10 हैं। 10 कौन कौन से हैं, 3 कायिक, 3 मानसिक, 4 वाचिक। ये आगे अपन को और समझ आ जाएंगे। अब देखिए पहला शब्द क्या लिखा है, 1 नंबर डाल के, बुरे मानसिक धारणीय वेग। तो संस्कृत में देख लीजिएगा, लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान। मान क्या होता है, अहंकार। फिर पीछे क्या लिखा है, निर्लज्ज, निर्लज्जता, अतिराग, और बीच में रह गया ईर्ष्या, अतिराग और अविद्या। ये शब्द देखिएगा। अब आपको याद क्या रखने हैं, आप लोभ, शोक, भय, क्रोध, इन सब शब्द से तो नॉर्मली पकड़ ही लोगे, ये मानस जन्य जो है चीजें हैं जिनको धारण करना चाहिए। लेकिन अतिराग, अविद्या, अविद्या का अर्थ होता है दूसरे के धन लेने की इच्छा। इस शब्द को आपको जोर देके याद रखना है कि अविद्या भी कौन सा जो है धारणीय वेग है, ये मानसिक धारणीय वेग है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा, मानसिक धारणीय वेग में आपको ये तो शब्द से समझ आएगा ही, लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, निर्लजता, ये सब तो मन के रिलेटेड चीजें हैं। लेकिन अविद्या शब्द याद रखिएगा, जिसका मतलब है दूसरे की धन लेने की इच्छा। अब वाचिक कौन कौन से हैं, इनकी हिंदी जरूर याद रखिएगा। जैसे परुषस्य, परुष यानी कि कठोर वचन, परुषस्य अति मात्रा से, सूचकस्य, सूचकस्य होता है चुगलखोरी करना, अनर्थस्य झूठ बोलना, अनर्थ, और वाक्यस्य अकालयुक्तस्य, अकाल में वाक्य बोले गए हैं। तो इसमें क्या है, आपको संस्कृत का शब्द देगा एग्जाम में, कभी भी कंफ्यूज करना है तो दे देगा परुषस्य अति मात्रा से, या हिंदी में दे सकता है परुष शब्द, अति परुष, सूचक और अनर्थ। इन सब को, इन सब का वर्णन कौन से धारणीय वेग के अंदर किया गया है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। तो आपको ध्यान होना चाहिए इनकी हिंदी, हिंदी याद आते आप याद रख लोगे। ये बोलने पे डिपेंड कर रहे हैं सब के सब, कठोर वचन बोलना।
चुगली करना यानी सूचक से, अनर्थ यानी कि झूठ बोलना। तो सबके सब आपके कहाँ से निकल रहे हैं, वाणी से निकल रहे हैं, वाचिक धारणिक आप पकड़ लेंगे इससे। नेक्स्ट है शारीरिक। इसमें क्या है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व होगी। तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए आप। देह प्रवृत्तियां काचित विद्यते है पर पीड़िया, पर होता है दूसरा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। और पीछे क्या लिखा है, स्त्री भोगस्तेय हिंसाद्य, यानी कि पर स्त्री का भोग करना। और अस्ते यानी कि चोरी, और हिंसा। अस्ते में आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई कौन सा भाव है, क्योंकि आप फिजिकल किसी चीज को उठा ही नहीं सकते हो, कहीं से उठाना है किसी को, तो फिजिकल एक्टिविटी तो मैंडेटरी है इसमें। तो इसलिए जो है अस्ते शब्द याद रखिएगा, दूसरे को मारना, पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, और हिंसा और स्त्री भोग, ये शब्द सब के सब में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। अब इनके फायदे क्या होते हैं, तो नीचे लिखा है धर्म अर्थ कामान पुरुषः सुखी भुक्ते चिनोति च। सुख पूर्वक धर्म अर्थ काम को प्राप्त करता है और उसके फलों को उपयोग करता है, उपभोग करता है। अच्छी लाइन है ये। लाइन आगे चल के बड़े एग्जाम में यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जितने भी हैं उन सब में पूछता है कि धर्म अर्थ कामान पुरुष सुखी भुक्ते चिनोति च, किस चीज का लाभ है, आपके दिमाग में होना चाहिए धारणीय वेग का। और फर्स्ट लाइन भी अपन ने पढ़ी थी कि भी ये किस चीज से रिलेटेड है, ये मानसु धारित वेगान हितार्थी प्रत्यक्ष, ये भी जो है धारणीय वेग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इसके अंदर व्यायाम। ये बहुत ही अच्छा प्रकरण है, ज्यादातर दिमाग में नहीं आता है, आप कॉपी पेन लेके नोट करिए कि व्यायाम व दधि प्रकरण का संदर्भ, व्यायाम व दधि प्रकरण का संबंध चरक सूत्र 7 में है, इक्वल टू च सु 7, ऐसे शॉर्टकट में लिखिएगा ताकि फटाफट हो जाए आपका काम। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए सारी की सारी स्वस्फूर्त जो है वो चरक सूत्र 5 में बताई गई है, लेकिन व्यायाम का वर्णन कहाँ है, चरक सूत्र 7 में है। सारी खाने की चीजें चरक ने चरक सूत्र 27वें अध्याय अन्नपान में बताई है, लेकिन दधि प्रकरण का वर्णन चरक ने चरक सूत्र 7 में आपका पहला आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन अब व्यायाम की परिभाषा क्या दी इन्होंने, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बलवर्धिनी। क्या लिखा है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बल वर्धिनी। देह व्यायाम संख्याता मात्राया ताम समाचरे। ये अच्छी लाइन है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बल वर्धिनी, शरीर की जो चेष्टाएं हैं उनके अनुकूल, स्थैर्य स्थिरता लाने वाली, बलवर्धनी बल को बढ़ाने वाली, देह व्यायाम संख्याता मात्रायाताम समाचरे, और जो इस व्यायाम है इसकी उचित मात्रा लेनी चाहिए। ये अच्छी लाइन है, बहुत शानदार लाइन है, याद करनी है डेफिनेशन आप सबको। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रायाताम समाचरे। ये बहुत अच्छी लाइन है। आप देखिए चरक ने जो है पहला क्वेश्चन व्यायाम के बारे में क्या डोज बताई, क्या मात्रा बताई, तो चरक ने इसकी कोई भी निश्चित मात्रा नहीं बताई, इन्होंने बोला उचित मात्रा, यानी कि सब लोगों के लिए अलग अलग व्यायाम की मात्रा होती है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने, नीचे देखिए ये विमर्श है, विमर्श के अंदर देखिए आप नीचे की तरफ सर्वेशु ये करके लाइन लिखी, पीछे देखिए बल से अर्धीन कर्तव्यो, और पीछे का लिखा सूची अध्याय 24, सुश्रुत चिकित्सा का 24वां अध्याय है जहाँ पर सुश्रुत का वर्णन है, वहां पर आचार्य सुश्रुत ने अर्ध बल तक व्यायाम करने के लिए बताया। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, पहली व्यायाम की डेफिनेशन, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ परिवर्धनी, शरीर की जो चेष्टा है, जैसा शरीर चाहता है उसके अनुकूल, स्थैर्य अर्थ स्थिरता बढ़ावा देने वाली, और बलवर्धनी बल को बढ़ाने वाली। ये सारी की सारी बातें फर्स्ट लाइन किसके लिए होती है, ये व्यायाम की परिभाषा है। देह व्यायाम संख्याता मात्रा तम समाचारित, अपने अपने देह के अकॉर्डिंग उसकी मात्रा अलग अलग उचित मात्रा होती है, लेकिन फिक्स मात्रा नहीं बताई गई, वो आचार्य सुश्रुत ने बताई है। नीचे का लिखा बलस से अर्धहीन कर्तव्य, अर्ध बल तक अपन को व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल के लक्षण क्या होते हैं, नीचे देखिए कक्षा ललाट नासासु हस्तपाद आदि संधिषु प्रस्वेदान मुख शोपाश्च बल अर्धीन तद्धि निर्दिश्य।
यानी कि इन सब जगह पर स्वेदन आने लग जाता है। स्पेशली आप ललाट, कक्षा, हस्त, पाद आदि पर फील भी करते हैं जब आप मान लीजिए कोई दौड़ लगाते हैं या फिर कोई इस तरह का वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ आपको पिक्चर बनानी है। आचार्य चरक ने जो है वो वर्णन कहाँ किया, पहली बात चरक सूत्र 7 में। सेकंड बात डेफिनेशन क्या दी, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बलवर्धनी, और इसकी जो मात्रा क्या बताई गई है चरक अनुसार, क्या बताई गई इसकी मात्रा, उचित मात्रा सेवन करनी चाहिए। लाइन आप पूरी की पूरी याद करेंगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, मैंडेटरी है, आगे बहुत काम आएगी। और सुश्रुत ने क्या मात्रा बताई, अर्ध बल तक व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल के लक्षण क्या है, यहाँ स्थान पर स्वेदन आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यायाम के लाभ, फायदे क्या है। तो 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। होता क्या है, जब एक्सरसाइज करते हैं शुरू के 2-3 दिन तो बहुत थकावट रहती है शरीर में, फिर शरीर के अंदर जो है लाइटनेस आने लग जाती है। और व्यायाम, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ प्रैक्टिकल, जो पंचकर्म होता है उसके अंदर व्यायाम जो नित्य करते हैं उनको पंचकर्म सोचकर ही प्लान करते हैं, ज्यादातर उनको नहीं करते हैं, क्योंकि पंचकर्म की बेसिक कंडीशन होती है बहुदोष। लेकिन जो व्यायाम के लाभ हैं उनमें होता क्या है, दोषों का क्षय कर देता है व्यायाम और अग्नि की वृद्धि कर देता है। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ब्रेन में एक पिक्चर रहे। तो अब लाइन देखते हैं अपन, जो अपन को याद रखनी है श्लोक की। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, लघुता आ जाएगी, कर्म करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, स्थिरता, इसको दुख सहिष्णुता, दुखों को सहन करने वाला, जैसे प्रॉब्लम जो है वो लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो दुखों को सहन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, दुख सहिष्णुता इससे पैदा होता है। दोषयो अग्नि वृद्धिश्च, दोषों का क्षय अग्नि की वृद्धि करता है। व्यायामाद उपजाए, मेरे हिसाब से आपको श्लोक याद करना चाहिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है अगर श्लोक याद करने की तो करना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। नहीं तो आप छोटे छोटे इसके हिस्से याद कर सकते हैं। तो लाइन कैसे याद करनी है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, दोष अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजाए। नीचे विमर्श में देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला। अभी आप सारी मत पढ़िएगा लाइन, आप बस 1-2 अच्छी लाइनें देख लीजिएगा। आरोग्यम च पिपरम, आरोग्य के लिए श्रेष्ठ चीज है व्यायाम। न च अस्ति सुदर्शम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षण, तो ऊपर लिखिए स्थौल्य की श्रेष्ठ औषध बराबर व्यायाम। नीचे लिखना स्थौल्य में अग्रय बराबर रसांजन। जब अग्रय बोलते हैं तो जैसे चरक सूत्र 25 में दिए हुए, वैसे ही ये वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने दिया है कि स्थौल्य के अंदर श्रेष्ठ जो मेडिसिन है वो है रसांजन। लेकिन सुश्रुत ने श्लोक में लिखा न च अस्ति, इस जैसा सदृशम कोई भी, तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षण, स्थौल्य कर्ष घटाने के अंदर इससे बढ़िया कोई भी चीज नहीं हो सकती। बाकी अभी आप मत याद करिएगा। नीचे देखते हैं अपन अभी, अधिक व्यायाम से हानि। अधिक व्यायाम से क्या क्या हानि होंगी। अब किसी भी चीज की जो अति है वो खराब ही करती है। इससे पहले, अति व्यायाम से पहले मैं आपको व्यायाम के लक्षण पढ़ाता हूँ। व्यायाम के लक्षण, चरक ने तो कोई मात्रा बताई नहीं, लिखा मात्रा है तो हम समाचरित ऊपर पढ़ के आए। लेकिन व्यायाम कर रहे हो, इसका लक्षण क्या है, स्वेदागम, श्वास वृद्धि, स्वेदन का आना, सांस का बढ़ जाना। गात्राणाम लाघवम, तथा गात्रों में लघुता होना। हृदय आद्य उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम, हृदय आदि का उपरोध हो जाना, इति व्यायाम लक्षणम, इसे व्यायाम के लक्षण कहते हैं। तो कैसे पढ़ोगे आप, स्वेद आगम श्वास वृद्धि, गात्राणाम लाघवम तथा हृदय आद्य उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम। अब आपको लगेगा हृदय आदि का उपरोध होना, जनरली अगर एक लक्षण पूछ लिया आपसे, हृदय आदि उपरोध, ये व्यायाम का सम्यक लक्षण है, अति योग है, व्यायाम का लाभ है, या कोई नहीं है, तो आपका दिमाग में जाएगा कि ये तो खराब चीज है, अति योग में आती होगी या हानि में आती होगी। लेकिन आपको याद रखना है ये टेम्परेरी चीज होती है। जैसे कि मॉडर्न साइंस मानती है जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है ना, हार्ट रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सरसाइज के। वैसे ही व्यायाम के लक्षण है ये, हृदय आदि उपरोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और लाइन याद करेंगे तो बहुत ही शानदार चीज है। अब अति व्यायाम से हानि, श्रम कलम क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामकः, अति व्यायामतः कासो ज्वर छर्दी च जायते।
ये लाइन थोड़ी देखिएगा, इसमें सब के सब नुकसान वाली चीजें। श्रम आप समझते हैं, क्लम क्या होता है, बिना श्रम के थकावट, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतामक, प्रतामक यानी प्रतमक श्वास, अति व्यायाम तक कासो ज्वर सर्दी च जाए थे। मेरे हिसाब से आपको कॉपी में इसको नोट कर लेना चाहिए श्लोक को। तो लिखिए, श्रम, क्लम, क्षयस्तृष्णा, रक्तपित्तम प्रतामकः। श्रमः, क्लमः, क्षयस्तृष्णा, रक्तपित्तम प्रतामकः, पूर्णविराम, अतिव्यायामतः कासो ज्वर सर्दी च जायते। अतिव्यायामतः कासो ज्वर सर्दी च जायते। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं जिनका कि अपन को अति योग यानी कि इन चीजों को अपनी डोज से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो क्या लिखा है, कितने भावों का अति योग नहीं करना चाहिए, 6 भावों का। यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज तो होगी, अपन एक बार देखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। ये 34 नंबर श्लोक की हिंदी पढ़िए। व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन, जागना। संस्कृत में आप पढ़िए, व्यायाम, हास्य, भाष्य, अध्व, ग्राम्य धर्म और प्रजागरण, इन सब का अपन को अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो कितनी चीजें हो गई ये 6 चीजें हो गई जिनका अति योग नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, गजम सिंहम इव आकर्षण सहसा स विनश्यति। जैसे एक कोई हाथी है मरा हुआ, उसको एक शेर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथी इतना भारी होता है कि शेर खुद ही मर जाता है। तो ये आप देखिएगा, गजम सिंहम इव आकर्षणम, गज को सिंह खींचने की कोशिश कर रहा है, सहसा स विनश्यति, खुद ही वो तुरंत मर जाएगा। ये किसके रिलेटेड बातें हैं, जो 6 चीजें बताई गई जिनका अतियोग नहीं करना है अपन को। व्यायाम का योग्य पुरुष को एक बार हल्का सा पढ़ लीजिएगा, सारे वात प्रधान वाले हैं। तो वात प्रकृति वाले को भूख लगी है, अधिक मैथुन किया हुआ है, इन सबको व्यायाम का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फटाफट एक बार इस प्रकरण को दोबारा देख लेंगे अपन। आपको याद रखना है कि व्यायाम का प्रकरण दिया कहाँ हुआ है, 7वें चैप्टर में दिया हुआ है, और इसकी डेफिनेशन इसे याद कर लेनी है। मात्रा चरक ने क्या बताई, मात्राएतम समाचरेत, देह के अकॉर्डिंग बताई है। सुश्रुत ने अर्धबल तक मात्रा बताई है। क्या क्या चीजें याद करनी है, व्यायाम के लाभ याद करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्यायाम के लाभ में एक चीज जरूर याद रखिएगा, दोष क्षय अग्नि वृद्धि, दोषों का क्षय, अग्नि की वृद्धि। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर कि अति योग के अंदर क्या दिया हुआ है। अति योग से पहले आप ये पढ़ लीजिएगा, सम्यक लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है। व्यायाम, स्वेद आगमा, श्वास वृद्धि, गात्रणाम लागम तथा हृदयाद्य उपरोध शिथि व्यायाम लक्षण, हृदयाद्य उपरोध पे जोर देना। और उसके बाद ऊपर देख लीजिएगा इसके नुकसान क्या है, ये कोटेशन याद कर लीजिएगा। श्रम, क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त प्रताम का। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम दिया था तो ये लक्षण आया, ये क्वेश्चन कैसे आया, निम्न में से कौन सा अति व्यायाम की वृद्धि का हानि नहीं है। अब नहीं है का क्वेश्चन जब भी हो सकता है जब आपको है याद है, इसलिए इसको आप छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर प्रकरण क्या है, हित अहित के सेवन और त्याग की विधि। ये कह रहे हैं आप कोई भी चीज गेन करते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप उसको एकदम से नहीं करिएगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप ही करिए, ताकि आपको जो है किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए क्या लिखा इन्होंने, उचिताद, ये आप इसमें देखिएगा उचिताद हिताधिमान क्रमशो विरमेत नरः। विरमित शब्द का मैंने आपको पहले भी ऋतुचर्या के अंदर शब्द का बताया है, मतलब कि धीरे धीरे इसको विरत होना चाहिए, छोड़ना चाहिए क्रम से। किसको, बुद्धिमान व्यक्ति को के लिए उचित है चीजों को छोड़ना। तो दोबारा पढ़ते हैं, उचितात अहिता है, ये दो है अहित शब्द है यहाँ पर। तो उचिताद अहिताद धीमान क्रमशो विरमेत नरः, क्रम से चीजों को छोड़ना चाहिए, एकदम से चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए कोई मद्य का सेवन नित्य करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सडनली एक दिन में मद्य बंद कर देनी चाहिए। अगर उसको छोड़नी है तो टेपर करके डे बाय डे छोड़ना चाहिए। टेपरिंग वाले पैटर्न को आयुर्वेद में क्या बोला गया, पादांशिक क्रम, पाद से अंश को छोड़ना है, छोटे छोटे अंश को छोड़ते जाना है और फिर फाइनली छोड़ना है। तो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ लीजिएगा, उचिताद हिताद धीमान क्रमशो विरमित नरः। किस चीज से रिलेटेड प्रकरण है,
पदांशिक क्रम से रिलेटेड है। पदांशिक क्रम कहाँ बताया गया है? चरक सूत्र 7 में बताया गया है। और लास्ट लाइन देखिएगा, एकांतरम ततश्च ऊर्ध्वम द्वयंत्रम त्रयंत्रम तथा, यानी कि त्याग में 1 दिन का गैप रख सकते हो, 2 दिन का गैप रख सकते हो और 3 दिन का भी गैप रख सकते हो। चाहे आपको किस चीज का सेवन गेन करना है, चाहे किस चीज का त्याग करना है, दोनों में ये रूल इम्प्लीमेंट होता है। आप देखिए सब तरह के पदांशिक क्रम, किसी ने 7 दिन बोला, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 21। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक ये देख लीजिए चरक उपकार टीका। चरकोपकार टीका किसने लिखी है? योगेंद्र नाथ सेन ने लिखी है। अब नेक्स्ट देखते हैं पदांशिक क्रम से लाभ क्या होगा। क्रमेण अपचिता दोषा, अपचित और उपचित ये दो शब्द आप समझते होंगे। अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म, उपचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो चाहे आप अपचय कर रहे हो, शरीर से चीजों को छोड़ रहे हो, चाहे उपचय कर रहे हो गुणों का, तो क्या लिखा? क्रमेण अपचित दोषा, दोष जो है उसमें वापस नहीं आएंगे, पढ़ेंगे अपन इसको। क्रमेण उपचित गुणः, और क्रम से ही आपने जिनको गुणों को लिया है, संतो यान्ते संतो यान्ते अपुनर्भावम अप्रकंप्या भवन्ति। बहुत अच्छी लाइन है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्रमेण उपचित दोषा, क्रमेण क्रमेण अपचित दोषा, क्रमेण उपचिता गुणः, क्रम से छोड़े गए दोष और क्रम से लिए गए गुण। संतो यान्ते अपुनर्भावम अप्रकंप्य भवन्ति, ये वापस उस स्टेट में नहीं जाते जहां से आप इनको लेके आए हो जल्दी सी, और अप्रकंप्य अपने स्थान से स्थिर रहते हैं, गुण हिलते नहीं है। तो याद रखिएगा आप, जो दोष आपने छोड़े हैं वो अपुनर्भव हो जाते हैं पदांशिक क्रम से, यानी कि उनका पुनर्भाव नहीं होता, और जो गुण आपने गेन किए हैं वो स्थिर हो जाते हैं। अप्रकंप्य, प्रकंप्य यानी कि हिलना, अप्रकंप्य यानी कि हिलते नहीं है, स्थिर हो जाते हैं। लेकिन ये लाइन पूछ ली जाती है पीछे वाली, संतो यान्ते अपुनर्भावम अप्रकंप्य भवन्ति, किस चीज से रिलेटेड है? पदांशिक क्रम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, शारीरिक प्रकृति का वर्णन। आप बस ये छोटा सा एक याद कर लीजिएगा कि शरीर प्रकृति का वर्णन यहाँ पर भी है, चरक सूत्र 7 में भी, और वातल आद्य सदरातुरः, ये देख लीजिएगा। जो प्रकृति अलग अलग है, यानी कि वातज, पित्तज, कफज, यानी अब होता नहीं है ऐसे, यूजुअली प्रकृति हमेशा मिक्सचर होती है, एक चीज का प्राधान्य होता है। लेकिन ये बोल रहे अगर सिंगल प्रकृति है वो हमेशा आतुर ही रहेगा, तो वातलाद्या सदा आतुरः। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये थोड़ा सा देखिएगा क्या लिखा, प्रकृति के विरुद्ध गुणों का सेवन करना ही सुस्तक होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को, यानी कि वो कफ प्रकृति वाला है तो उसे उष्ण कटु द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति वाला है उसे तिक्त मधुर रस वाले द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, और जो वात प्रकृति वाला है उसको मधुर और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, जस्ट अपोजिट गुण वाले द्रव्य हो गए, किसके अंदर? ये हो गए प्रकृति के विपरीत गुण वाले द्रव्य। तो पहले हिंदी पढ़ लीजिएगा। सदा आतुर, वात आदि जो प्रकृति वाले मनुष्य को या फिर स्वस्थ के हिसाब से अपने अपने दोषों के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। सम धातु प्रकृति वाले पुरुष को सर्वदा सभी रसों का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें साथ में बनाना श्रेष्ठ है। तो पहली लाइन देखना, विपरीत गुणस्तेषाम स्वस्थवृत्ते विधिहितः, विपरीत गुणों का सेवन करना चाहिए प्रकृति के अकॉर्डिंग। तो पीछे क्या लिखा, सम सर्व रसम सात्म्यम, जिनको सभी रस साथ में होते हैं उनको जो है, नहीं इसमें ऐसे है, जो सम प्रकृति वाले हैं, सम धातु प्रशिक्षित, जिनमें की वात पित्त कफ का बिल्कुल बैलेंस बना हुआ, बिल्कुल सम प्रकृति है उनकी, उनको सभी रसों का सेवन करना चाहिए। तो सम सर्व रसम साथ में, हम सभी रसों का सेवन किसको करना चाहिए? जो सम धातु है, यानी कि जिसमें सारे के सारे धातु दोष का बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मलायन कितने हैं? ये क्वेश्चन का शब्द याद रखिएगा। ऐसे छोटे छिद्र जिनसे कि मल निकलता है, बाह्य स्रोतस, इनको बोलते हैं मलायन। ये कुल कितने हैं? तो अपन पढ़ते हैं, द्वे अध, दो तो नीचे हैं, एक गुदा मार्ग और एक मूत्र मार्ग। सप्त शीर्षी, 7 ऊपर शिर में है। 7 कैसे हो गए? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख। तो कुल कितने हो गए मलायन? 9।
याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या लिखा है। दोषों का निर्हरण काल, इस बात को याद रखिएगा। जब शोधन करते हैं यानी कि पंचकर्म करते हैं आयुर्वेद में, तो ये देखते हैं दोषों का प्रकोप है या नहीं है। और दोषों का प्रकोप उनकी ऋतुओं में ही होता है सामान्यतः। तो 3 ऋतुएं याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? ये देखिए आप, प्रावृट, शरद और वसंत। प्रावृट, शरद, वसंत, इनके महीने आप देखेंगे आगे। तो शुरू शुरू में फर्स्ट चैप्टर में इनके माह दिए हुए हैं चरक सूत्र फर्स्ट में, कि मैंने ये सारे, आप ऐसे ध्यान से याद करिएगा इनको। तप, तपस्या, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, ये सारे के सारे वो महीने हैं। अब इन महीनों में 3 ऐसी ऋतुएं होंगी जिनमें कि वात का, पित्त का और कफ का प्रकोप होता है। तो वो महीने कौन से हैं? उनमें भी 2-2 महीने निकलेंगे एक ऋतु में, उनमें से भी कौन सा एक महीना है जिसमें अपन को दोषों का निरहरण करना है? तो यहाँ क्या लिखा? माधवे प्रथमे मासी, माधव से पहले वाला मास, नभस्य प्रथमे पुनः, नभस्य से पहले वाला मास, और सहस्य प्रथमे च, सहस्य से पहले वाला मास। इनके ऊपर मैंने KVP लिखा हुआ है, यानी कि कफ, वात और पित्त के निर्हरण का ये काल बताया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर इसको याद कैसे करना है। इनके महीने जब अपन निकालेंगे तो ऐसे निकलेंगे। वात में निकलेगा श्रावण महीना, पित्त में निकलेगा अगहन महीना, और जो कफ है उसमें निकलेगा चैत्र महीना। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? SAC, सेक नाम से आप याद कर लीजिए। SAC, सेक, श्रावण, अगहन और चैत्र। अगहन को ही मार्गशीर्ष भी कहते हैं। ऊपर क्या लिखा है? वात, पित्त, कफ। हमेशा सीक्वेंस जिंदगी में एक ही बना के रखना, ज्यादातर आपको बहुत फायदा रहेगा। VPK, वात, पित्त, कफ, आपने सीक्वेंस बना दी। अब इसके अकॉर्डिंग सबका सब आपको याद करना चाहिए ताकि एक ही पिक्चर रहे। तो क्या याद रखना है? कौन से महीनों में दोषों का निर्धारण करते हैं? सैक महीनों में। ये आपके ब्रेन में चलना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए? श्रावण, अगहन या फिर मार्गशीर्ष, और तीसरा कौन सा है? चैत्र। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है पंचक्रम और रसायन वाजीकरण का वर्णन कहाँ है? चरक सूत्र 7 में है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये थोड़ा सा देखना आप, इसके अंदर इम्पोर्टेंट है ये। रोगास्तथा न जायते जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु धात्वश्च अभिवर्धन्तो जरा मान्द्यम उपेति च। जो पंचकर्म और रसायन वाजीकरण है उनके क्या इसके लाभ बताए गए हैं? रोग उत्पन्न नहीं होते, रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु, प्रकृति रूप में अपने में धातुएं रहती हैं, धात्वश्च अभिवर्धन्ते, धातुओं की तो वृद्धि होती है, जरा मान्द्यम उपेति च, मान्द्य होता है मंद, बिल्कुल धीरे धीरे आती है। कौन? बुढ़ापा। तो ये आप शब्द याद रखिएगा, पीछे वाली लाइन बहुत बार एग्जाम में आ जाती है। किसका लाभ है ये? धात्वश्च अभिवर्धन्तो, धातुओं की वृद्धि होना, जरा माध्यम उपेति, बुढ़ापा देरी से आना, ये पंचकर्म और रसायन वाजीकरण के फायदे हैं। और एक ही शब्द आप यहाँ याद रखिएगा, 54 नंबर पेज है, इस 54 नंबर श्लोक देखिए आप। आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय। जो आए नहीं है रोग, उनको भी आगे रोकने के क्या उपाय होते हैं? त्याग प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध का त्याग कर दो। इंद्रिय उपशमः स्मृति, इंद्रियों में शमन की भावना रखो। बस इतनी सी आप टुकड़ा याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है? त्याग प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध का त्याग करना चाहिए। इंद्रियाणाम उपशमः स्मृति, और नीचे क्या लिखा? आप्तोपदेश का पालन करना चाहिए। देखिए जैसे क्या होता है, आचार्य चरक ने लिख दिया कोई बात को कि जो है ज्वर में जो है सद्य वमन करवा सकते हैं अपन जब कफ दोष आमाशय में उत्क्लेशित है, ऐसा करके लिख दिया। ये आप्त वचन है, पीछे से अपने पास आया है, आप्त पुरुषों के द्वारा बोला गया वचन। अपन उसको उसी तरह से एज इट इज फॉलो करेंगे, इसको बोलते प्रतिपति। दोबारा सुनना, आप्त वचन कौन हो गए? जो आप्त के द्वारा बताए गए हैं, और प्रतिपति करना यानी कि उसको एज इट इज फॉलो करना। इसको फॉलो करने से क्या होगा? जो अनुत्पन्न रोग हैं, जो जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो विकार आगे उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये लाइन याद रखिएगा, बहुत ही शानदार लाइन है। आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपतिश्च कारणम, ये थोड़ा सा यहाँ से कट गया, इसका अपन को रेफरेंस भी याद रखना है, चरक सूत्र
साथ में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो दोबारा याद रखिएगा आप इसका रेफरेंस, दो चीजों का, त्याग प्रज्ञा अपराधानाम इंद्रिय उपशमः स्मृति, ये किस चीज के लिए है? आगंतुक रोगों की उत्पत्ति का, अनुत्पत्ति का उपाय है। और आप्तोपदेश से क्या लाभ होते हैं? आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर, सदा हित का सेवन करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो अपना भला चाहता है वो हमेशा हितकारी चीजों का ही सेवन करेगा। आहार, आचार, चेष्टा, तीन चीजें बताई गई हैं, आहार, आचार और चेष्टाएं। सुखार्थी प्रत्यचेह, जो यहाँ पर और परलोक में सुख पाना चाहता है। परम प्रतनम आतिष्ठेद बुद्धिमान हित सेवने, तो उसका, उस बुद्धिमान व्यक्ति का परम प्रयत्न रहता है कि वो हित का सेवन करे। तो आपको यहाँ पर बस ये लाइन याद करनी है कि भी सदा हित का सेवन करना, ऐसा प्रकरण कहाँ आपने पढ़ा? चरक सूत्र 7 में पढ़ा। फिर है दधि, तो दधि प्रकरण कहाँ बताया गया? मैंने आपको पहले भी व्यायाम के साथ याद कराया कि ये चरक सूत्र जो है 7 में बताया गया है। आप यहाँ देखिएगा कि दधि को जो है ना सेवन किसके साथ करते हैं। अब आप देखिए आज के जमाने में सबसे पहले रायता बनाने लग गए, तो उसमें दही में पहला ही कंटेंट नमक पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में क्या लिखा है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा? न नक्तम दधि भुजितम, रात को दही नहीं खानी चाहिए। न च घृत शर्करा। अब क्या क्या चीजें बिना मिलाए खानी चाहिए, तो पहले हिंदी में पढ़ो राइट साइड में। घी, मधु, शर्करा, मुद्ग यानी मूंग की दाल और आमलकी, आंवला, इन सब के बिना दही नहीं खानी चाहिए, ये मिलाकर ही दही खानी चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या था? न च अपि घृत शर्करम, घृत और शर्करा के बिना नहीं खाना चाहिए। ना मुदगयूषम ना शोद्रम, ना मुदगयूष के बिना, ना शोद्र के बिना। न उष्णम, गर्म करके भी नहीं, दही को नहीं खाना। ना आमलक के बिना, आमलक के बिना नहीं खाना। तो कुल मिला के आपको याद रखना है ये 5 कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बिना दही को नहीं खाते। कौन कौन से? घी, मधु, शर्करा, मुदगयूष और आमलकी। और दही को गर्म नहीं करना, और न नक्तम दधि भुजितम, रात को भी दही नहीं खानी है। ऐसा आपने फॉलो नहीं किया तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे? नीचे पढ़ते हैं अपन, दही संबंधी विकार, ज्वर, असरक, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, व्यय, भ्रमान, ज्यादातर स्किन डिजीज आएंगी। लेकिन उनके अलावा जो है वो मैं आपको याद करा दूंगा। प्राप्यन अनुकामला, आप प्राप्त अनुयात कामलाम च उग्राम विधि, इसमें अपन को याद रखने हैं। एक तो ज्वर, एक कुष्ठ पांडु, एक भ्रम, एक कामला। तो पांडु कामला दोनों डिजीज साथ में डिस्क्राइब की गई हैं। तो ज्वर के बाद चिकित्सा स्थान में आपको याद होगा, ज्वर के बाद रक्तपित्त चैप्टर आता है। तो ज्वर, रक्तपित्त, कुष्ठ पांडु, कामला और भ्रम, ये रोग आपको ध्यान रखने हैं। ये दही की आपने अगर फॉलो नहीं किया, इसको मैंने ऊपर भी लिख दिया इसको रेड पेन से, ज्वर, रक्तपित्त, भ्रम, पांडु, कामला, ये याद कर लीजिए। ऐसे पूछ लेंगे ये किसके रोग हैं, तो दही के आपने संबंधी विकार हैं अगर इसका सेवन ढंग से नहीं किया। और लास्ट में जो है अपन को ये हमेशा याद रखना होता है, अग्निवेश इसका तंत्र करता है, चरक प्रतिसंस्कृत है। तो लाइन हमेशा पढ़िएगा, चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है, इति अग्निवेश कृत्य तंत्र चरक प्रतिसंस्कृत। तो मेरे ख्याल आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो में, याद होता है आपको, तो इसको शेयर करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच।